भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता, ध्यान से सुनिएगा ये उपाय। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ ना। अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से किया ना, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे क्या कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ। और केवल आपको मैं उपाय ही बताने वाला हूँ और कुछ नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा ज़रूर। और ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे कि ऐसे उपाय भी होते हैं। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सीधे मैं मुद्दे में आता हूँ और सीधे पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बच्चे का जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में केवल और केवल क्या लेना है, पहले उपाय में 3 काली तिल और साथ में 1 धतूरा। ये हमारा पहला उपाय है। 3 काली तिल और साथ में आपको धतूरा एक लेना है पहले उपाय में। और ये अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये बहुत बड़े बड़े मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। इनको ऐसे उपाय मत लीजिएगा कि बस हाँ यूं ही मैं आपको उपाय बता दिया हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे उपाय सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए और लाल फूल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति। ये ध्यान रखिएगा, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए आपके घर में। अब आपने एक लाल फूल ले लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि लाल फूल कौन सा लें, गुड़हल का लें, गुलाब का लें, किसका लें। गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया है कि आपको क्या लेना है, आपको गुलाब का ही फूल लेना है, ठीक। और उसके साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान दे देना है, ठीक। दे दिया स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त में क्या करना है, शाम के वक्त में वो जो लाल फूल है, अब शाम के वक्त में जब पूजा होती है तब की वजह, शाम की पूजा होती है ना, संझवाती जिसको बोलते हैं, तब की बात बोल रहा हूँ। आपको वो लाल फूल उठाना है और माता सरस्वती को क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। अब जैसे आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे तो ऐसे मत अर्पित करिएगा, माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छी तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होगी। मतलब फेरने से क्या होगा, उस फूल के जरिए स्वयं माता जो है ना वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी, माता सरस्वती, और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको सिंपल सा लेना क्या है, एक
पान का पत्ता लेना है। ठीक, तो पान का पत्ता ले लिए। अब पान का पत्ता लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको केवल और केवल काम क्या करना है, उसमें शहद का लेपन करना है। अब शहद का लेपन किधर करेंगे ये भी एक जानने वाली चीज़ है। तो आपका जो शहद का लेपन है वो आपको कहाँ करना है, चिकने साइड, पान का जो चिकना साइड होगा ना उधर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया लेपन। लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, उसको बोलिएगा कि माता अशोक सुंदरी की जगह में जो मैंने अभी आपको बताया ना, वहाँ चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे, लेकिन एक नाम लेके। माता का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव, तो एक भोलेनाथ का नाम है, तो एक माता का नाम भी लेना है, यही वाला चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से आपका बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।